रुकिए, अगर आप भी क्लास 12th के छात्र हैं और 9 फरवरी को आपका हिस्ट्री यानी इतिहास का एग्जाम होने वाला है, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हिस्ट्री यानी इतिहास का जितने भी पेपर में आने वाले क्वेश्चन है 9 फरवरी को, सब इस वीडियो में करवा दिया जाएगा। तो अगर इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं, समझिए आपका 100% प्रश्न जो है ना यहाँ से पूछे जाएंगे, इसको लड़ेगा क्वेश्चन। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर लगाइए। पहला क्वेश्चन जो कि पेपर में आया हुआ है, बताइए तो कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है। तो विश्व की जो सबसे प्राचीन सभ्यता है कौन सी है? मिस्र सभ्यता, सिंधु सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता की चीन की सभ्यता। पहला का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए विश्व की जो सबसे पुरानी सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता है, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, लगाइए दूसरा आंसर कि विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी है। तो विश्व की जो प्रथम नगरीय सभ्यता है वो हड़प्पा सभ्यता है। कौन सा सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता है। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। जो बच्चे बी आंसर लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। चलिए ये सब बाबू क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इतिहास का, जो कि आपके पेपर में रहेगा, याद कर लीजिएगा। तीसरा का आंसर लगाइए, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? कारण इसका नाम सिंधु नदी पर रखा गया है कि हड़प्पा सभ्यता पहला खुदाई स्थल था। बिल्कुल सही, यानी जो हड़प्पा सभ्यता है वो पहला खुदाई स्थल था, इसीलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। और देखिए बाबू, जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर लेंगे, और जो कमजोर बच्चे हैं ना बाबू, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि उनका पूरा क्वेश्चन लड़ जाएगा एग्जाम में। जो क्वेश्चन कराएंगे 100% आपके पेपर में लड़ने वाला है, पूरा विश्वास रखिएगा बाबू मेरे ऊपर। इसीलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ लाइक का बटन है वहीं सब्सक्राइब का भी बटन है, आप लोग जरूर कर लेंगे जो बच्चे नहीं किए हैं। चलिए चौथा कैंसर लगे, तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई सबसे पहले किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खुदाई सबसे पहले किसने की थी? जॉन मार्शल ने, चार्ल्स मैसन ने, कि कनिंघम ने, कि दयाराम साहनी ने? किसने किया था? चार का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, दयाराम साहनी ने किया था। ऑप्शन डी जो बच्चे लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाँचवा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? ये भी VVI क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे प्रसिद्ध स्थल है ना, कौन है? तो मोहनजोदड़ो है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठवां क्वेश्चन कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? यह भी इंपोर्टेंट है। नंद वंश के जो संस्थापक थे कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, कि महापद मंदन थे, कि बिंबिसार थे, कि अशोक थे? याद रखेंगे महापद मंदन थे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन करे कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? क्या आंसर हो जाएगा? 7 का आंसर लगाइए। तो मौर्य वंश की जो स्थापना किया था, 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। जो बच्चे सी आंसर लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी को याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन करे कि जेम्स प्रिंसेस ने किस लिपि का अर्थ निकाला है? तो जेम्स प्रिंसेस ने किस लिपि का अर्थ निकाला है? देवनागरी, ब्राह्मी और खोष्टी, की तमिल, की पाली? 8 के आंसर याद रखेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्राह्मी और खोष्टी लिपि का। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 क्वेश्चन करे कि प्रियदर्शी का अर्थ क्या है? प्रियदर्शी का जो अर्थ होता है ना, मनोहर मूर्खाकृति वाला राज्य होता है, यानी मनोहर मूर्खाकृति वाला राजा होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और देखिए बाबू, अभी भी आप लोगों ने लाइक नहीं किया हुआ है, तो एक बार सारे बच्चे लाइक कर लीजिए, इससे कोई पैसा नहीं कटता है बाबू, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि वीडियो आपके पास मिल पाए। चलिए, और एक बात और ध्यान रखेंगे, एक सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग क्लास को लास्ट तक देखिएगा। बहुत से सारे बच्चे क्या करते हैं, बीच में ही क्लास छोड़ देते हैं, उनको सिर्फ आधा ही क्वेश्चन मालूम रहता है, आधा क्वेश्चन उनको मालूम ही नहीं रहता, इसीलिए उनका क्वेश्चन जो होता है पेपर में छूट जाता है। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। 10 का आंसर लगाइए, अशोक किस धर्म के सबसे प्रसिद्ध शासक माने जाते हैं? तो अशोक जो है किस धर्म के सबसे प्रसिद्ध शासक माने जाते हैं? याद रखेंगे बौद्ध धर्म के। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म के माने जाते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, 11 क्वेश्चन करे कि महाभारत का पुराना नाम क्या था? महाभारत का जो पुराना नाम था क्या था? जय संहिता नाम था, कि गीता नाम था, महाकाव्य, की वेद व्यास? याद रखें जय संहिता नाम था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 12 क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि महाभारत के लेखक कौन है। तो महाभारत के लेखक कौन है तो सभी बच्चों को याद होगा और यह क्वेश्चन आएगा पेपर में, ध्यान रखिएगा। तो वेद व्यास, महाभारत के लेखक कौन है बाबू, वेद व्यास है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगाइए। कह रहे कि महाभारत में कितने पर्व हैं। देखिए महाभारत में ना कितने पर्व हैं, तो 18 पर्व हैं, एकदम याद कर लीजिएगा। यह कई बार क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, समझ में आ रहा है बाबू, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्त के पास। 14 का आंसर दीजिए, महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण पर्व कौन सा है। तो महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण पर्व जो है कौन सा है, भीष्म पर्व है, गीता पर्व है, द्रोण पर्व है कि विदुर पर्व है, याद रखेंगे। 14 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, भीष्म पर्व है। जो बच्चे ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए को याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि महाभारत की रचना कितने वर्षों तक होती रही है। तो महाभारत की जो रचना है ना बाबू, कितने वर्षों तक होती रही है, याद रखेंगे 1000 वर्ष तक। ऑप्शन बी आपको याद कर लेंगे, सिर्फ बाबू रचना इसकी 1000 वर्ष तक होती रही है, यानी याद रखेंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 16 का आंसर लगाइए। कह रहा है कि सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सांची का जो स्तूप है किस धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, याद रखेंगे। 16 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से है, ऑप्शन सी को याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन कि 19वीं सदी में किसने सांची के स्तूप में दिलचस्पी दिखाई है। किसने, भारतीय, यूरोपियन, अमेरिकन कि अफ्रीकन, किसने बाबू। तो 17 का आंसर याद रखेंगे, यूरोपियन, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्वेश्चन कि फ्रांसीसी सांची के किस हिस्से को ले जाना चाहते थे। पर फ्रांसीसी जो है सांची के किस हिस्से को ले जाना चाहते थे। 18 के आंसर याद रखेंगे, त्रोण द्वार को, त्रोण द्वार को ले जाना चाहते थे, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके 9 फरवरी को या पेपर में रहेगा, यानी 9 तारीख को कल आपका पेपर में यह क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखेंगे। 19 का आंसर लगे, सांची के स्तूप की प्रतिकृति किसने बनाई। तो प्रतिकृति जो है सांची के स्तूप को किसने बनाया था, याद रखेंगे, शाहजहां बेगम ने, शाहजहां बेगम ने बनाया था, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 20 क्वेश्चन, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है। सांची का जो स्तूप है किस राज्य में स्थित है, याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए 21 क्वेश्चन कराए कि लोग यात्रा करने का एक प्रमुख कारण क्या था। तो लोग यात्रा करने का जो एक प्रमुख कारण था वह था नौकरी की तलाश, सॉरी बच्चों, नौकरी की तलाश नहीं था, व्यापार था। क्या था, व्यापार था, ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए बाबू क्लास को लास्ट तक देखिए, बहुत सारे बच्चे चले जाते हैं, आप लोग मत चलिएगा, बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि आधा अधूरा क्वेश्चन देखते हैं। 22 के आंसर लगे, अल बिरूनी का जन्म किस देश में हुआ था। अल बिरूनी का जो जन्म है वो उज़्बेकिस्तान में हुआ था, वह था उज़्बेकिस्तान में हुआ था, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 23 क्वेश्चन कि अल बिरूनी ने भारत आने पर किस भाषा का ज्ञान प्राप्त किया था। हिब्रू, फारसी, संस्कृत की सीरियाई। 13 का आंसर याद रखेंगे, संस्कृत भाषा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। 24 क्वेश्चन कराए कि अल बिरूनी किस शासक के साथ भारत आया था, याद रखेंगे, महमूद गजनवी के साथ आया था, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए 25 का आंसर लगाइए कि अल बिरूनी ने किस पुस्तक की रचना की थी। क्या आंसर हो जाएगा, 25 का आंसर याद रखें, कविता उल हिंद की रचना की थी, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन कि महात्मा गांधी कब भारत वापस लौटे थे। महात्मा गांधी जो है कब भारत वापस लौटे थे, 1905 में कि 1910 में कि 1915 में, याद रखेंगे 1915 में भारत लौटे थे, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 क्वेश्चन कि महात्मा गांधी का राजनीति गुरु कौन था। तो महात्मा गांधी के जो राजनीति गुरु था, 27 का आंसर याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 क्वेश्चन कि गांधी जी ने सत्याग्रह की तकनीकी का पहला प्रयोग कहाँ किया था। याद रखेंगे, भारत में, इंग्लैंड में, दक्षिण अफ्रीका की अमेरिका में,
याद रखेंगे 28 का आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में किया था। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि आपके पेपर में रहेगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 क्वेश्चन कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में गांधी जी ने किस पर ध्यान केंद्रित किया था। 29 का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखें गरीबों और मजदूरों पर। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30वां प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ। तो चंपारण सत्याग्रह जो है बाबू 1917 में हुआ है। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 31 का आंसर लगाइए कि भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया। तो भारतीय संविधान जो है ना वो 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए 32 का आंसर लगाइए कि संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। संविधान सभा का जो गठन है किस वर्ष हुआ था बाबू, क्या आंसर हो जाएगा। 32 का आंसर लगाइए तो याद रखेंगे 1946 में हुआ था। ऑप्शन बी जो बच्चे लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है, ध्यान रखेंगे। चलिए 33 का आंसर लगाइए कि संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, याद रखें 33 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 389 थी। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन 34 क्वेश्चन कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। याद रखें संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 35 क्वेश्चन, संविधान निर्माण के दौरान कौन सी भाषा पर विवाद हुआ था। याद रखेंगे 35 का हो जाएगा हिंदी भाषा पर विवाद हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। और देखिए जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किया आप लोग लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जरूर मिल पाए। नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद दोस्तों।